नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचार। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी इलाके में बुधवार को एक वाहन हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 8 लोग घायल हो गए। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस को भी सूचित किया गया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से बनी फिसलन के बीच बचाव अभियान चलाया गया। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। अस्पताल में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार उड़ी के बुजथलन तलमुला क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के कारण सड़क भारी फिसलन सड़क पर हो गई। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी बारामूला ले जाया गया। मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पहाड़ों पर हल्के हिमपात के साथ कश्मीर में सबसे ठंडे 40 दिनों का चिल्लकलां मंगलवार को समाप्त हो गया। श्रीनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में पूरे दिन रुक रुक कर वर्षा होती रही तो देर शाम को गुलमर्ग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। गुलमर्ग में तड़के भी हल्का हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने बुधवार को वर्षा और हिमपात होने के पूरे आसार बताए हैं। इस बीच प्रशासन ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिलों में पहाड़ों पर हिमस्खलन की चेतावनी दी है और लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। जम्मू में 2 माह बाद कल बारिश हुई। कटरा में भी बारिश हुई, जिसके चलते वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा सांझी छत हेलीकॉप्टर सेवा दोपहर बाद से प्रभावित रही। पहले से ही बर्फ जमी होने से मुगल रोड 5वें दिन भी बंद रहा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिसलन के चलते यातायात धीमे चल रहा है। मौसम विज्ञानियों ने बुधवार को प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, गांदरबल, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। यह सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील बसंतगढ़ में, जो कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, में प्राइमरी स्कूल सेरी और गरोटा में बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये सब अपने रिसोर्सेज से किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमेशा आवाम की बहबूदगी के लिए कोई ना कोई तोहफा देते ही रहते हैं, चाहे वो कटरा दिल्ली की वंदे भारत ट्रेन हो, जिसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया भी अदा किया, या फिर बैंगनी क्रांति ही क्यों ना हो, जिसे गणतंत्र दिवस में झांकी के रूप में दिखाया गया। डॉक्टर ऑन व्हील्स हो, एरोमा मिशन हो, या फिर कोई भी बड़ी अन्य परियोजना ही क्यों ना हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। पीपी न्यूज लाइन हमेशा लोगों की परेशानियों को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करता है और बहुत बार पीपी न्यूज लाइन की खबर के असर को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और आवाम को परेशानियों से छुटकारा भी मिला। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये खस्ता हो चुके वाटर कूलर्स की हैं। वाटर कूलर्स काफ़ी देर से बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं, वाटर कूलर्स के आगे पीछे इतना कूड़ा करकट है कि वहां जाना तक दूभर हो गया है। आइए दिखाते हैं कि स्मार्ट सिटी की धज्जियां उड़ाती हुई ये खास तस्वीरें, जो खुद अपनी हालत बयां कर रही हैं। जब ये कॉर्पोरेशन बनी थी तो ये कहा गया था कि जम्मू को स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वही मुहावरा आगे दौड़ और पीछे छोड़ है। पीछे ध्यान नहीं दिया जा रहा और आगे काम किए जा रहे हैं। पीछे हालत खस्ता होती जा रही है, आगे अब नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो वैसे ही ये कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं था, लेकिन ये हमें अपने आपको पहले ही कहा कि छोटी छोटी चीजें जो है वो कब बड़ी हो जाए उसका कोई भी अंदाजा नहीं। अब गर्मियों का सीजन भी आने वाला है, लेकिन तमाम फ्रिज जो है वो बंद पड़े हैं। सर्दियों में शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गर्मियों का सीजन जब आएगा तो लोगों को इस तरह की सुविधा जरूर चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से यह अपील है कि शहर के अंदर जितने भी वाटर कूलर बंद पड़े हैं उन्हें तुरंत वहां से उठाया जाए और नए वाटर कूलर लगाए जाए, और उसके साथ लगाने के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति हायर करे जो उसकी रख रखाव भी कर सके, क्योंकि लोगों का पैसा जो है यहाँ पर लगता है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। इससे जुड़ी कोई और भी अपडेट हमारे पास होगी तो हम तुरंत आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन जम्मू से। कटरा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन
संख्या नंबर 22477 22478 का अब कठुआ और उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होगा। इसको लेकर रेलवे ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस दौरान इस स्टेशन से टिकट की बिक्री पर नजर रखी जाएगी, जिसके आधार पर स्टॉपेज को नियमित रखा जाएगा। कठुआ और उधमपुर के लोग वंदे भारत के ठहराव की लगातार मांग कर रहे थे। कठुआ उधमपुर के सांसद तथा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर कहा कि दोनों जिलों के लोगों को बधाई। ट्रेन के ठहराव का आदेश जारी हो चुका है। ट्रेन के उद्घाटन के दौरान लोगों से बातचीत में उन्होंने उनके द्वारा किए गए वादे को पूरा कर दिया है। उन्होंने कटरा वैष्णो देवी रूट के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। भारतीय वन्यजीवन संस्थान के व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुए की आबादी सबसे अधिक है। लद्दाख में 477 तेंदुए मिले हैं। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी के आकलन के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीवन बोर्ड की बैठक में रिपोर्ट पेश की। 2019 से 2023 तक आयोजित इस व्यापक सर्वेक्षण में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से लगाए गए कैमरा ट्रैप और ट्रेल सर्वेक्षण का उपयोग किया गया। जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख ने इस राष्ट्रव्यापी पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 70% से अधिक संभावित हिम तेंदुओं की रेंज को शामिल किया गया। हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन में भारत में कुल 718 तेंदुए पाए गए, जिसमें लद्दाख में तेंदुओं की जनसंख्या 477, जम्मू कश्मीर में 9, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36 और सिक्किम में 21 दर्ज की गई। स्मार्ट सिटी के तहत वादे तो बहुत किए गए, लेकिन सभी वादे खोखले के खोखले रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले ज्वेल चौक में इन हट्स की। इन हट्स की अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुई, लेकिन इन हट्स की पूरी तरह से खस्ता हालत हो चुकी है। आइए आपको इसकी सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। लगातार पीपी न्यूज़ लाइन का ये प्रयास है। ये देखें, दरवाजे टूट चुके हैं। बिल्कुल आपको दिखा दें कि ये देखें जनाब, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंदर जा सकता है। लगातार पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखें जनाब, टूटे पड़े हुए हैं। इसको आपको सिर्फ थोड़ा सा खींचना और आप अंदर जा सकते हैं। कोई भी इस समय इस पर नजर नहीं है, लेकिन ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जम्मू में स्मार्ट सिटी के बनाने के लिए बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो अंत में एक बार फिर से मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी जो कहावत है वो हर बार सामने आती है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। ये हर बार हम अपने शब्दों में ये चीजें कहते हैं और लगातार हम अपना प्रयास भी ये करते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो कॉर्पोरेशन है, वो तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम है, कमिश्नर साहब है, वो जरूर इस पर ध्यान दे कि इतना पैसा लगाकर जो यहाँ पर मनरेगा के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने एलजी प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी काफ़ी देर से डिमांड थी कि जो उनकी सैलरी है उसे हाइक किया जाए और उनकी ये डिमांड पूरी हो गई है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ एलजी प्रशासन से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो उनकी बाकी डिमांड्स हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी होंगी। सेशन का आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। हमारी जो है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, हमारी एक सैलरी के रूप में जो पेंडिंग डिमांड थी, उसको लेके हम लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पे आने का कुछ इस तरह है कि हमारी कल की डेट में एलजी साहब ने, हमारे जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने जो हमारी पेंडिंग सैलरी की डिमांड थी उसको पूरा किया है, हमारी सैलरी को हाइक किया है। हम आप लोगों के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं एलजी साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी साहब का, हमारे तारिक जरगर साहब हैं सेक्रेटरी आरडीडी, हमारे वसीम साहब हैं और तमाम जो हमारे जो दोनों प्रोविंसों के डायरेक्टर साहिबान हैं, हमारे जो डीसीज, एसीडीज और बीडीओ साहिबान हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी जो पेंडिंग डिमांड थी उसको पूरा करने में वो जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमारी पेंडिंग सैलरी को हाइक करने में हमारा जो हमें एक रिलीफ जो उसमें मिली है, हम आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे के लिए भी हम उम्मीद रखते हैं कि शाहिद इकबाल साहब से, हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारे काफ़ी सारे जो हमारे मुतालबात, जो पेंडिंग मुतालबात हैं,
हम पूरी कोशिश करते हैं कि मुतालबात जो हमारे पेंडिंग है उनके लिए भी उम्मीद है हमें पूरी उम्मीद है कि शाहिद साहब जो है वो भी जो इसी तरीके से उसको भी इनिशिएटिव लेके और वो भी हमारे जो पेंडिंग जो हमारे मामलात हैं उनको पूरा करने में हमारा जो है साथ देंगे और हमारी पूरी उम्मीद रहेगी उनसे यही। और फिर से एक बार मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मेन जो है था यही मकसद था आज लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का। हम आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव खुसूसन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लद्दाख के स्थानीय चरावाहों और चीनी सैनिकों का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें यह देखा जा सकता है कि चीनी सैनिक लद्दाखी चरावाहों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भीड़ चढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लद्दाखी अपनी पूरी निडरता के साथ उन्हें जवाब दे रहे हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद स्थानीय चरावाहों ने इस क्षेत्र में जानवरों को चराना बंद कर दिया था। चीनी सैनिकों के साथ बहस करने और उनका ये दावा करने का कि वे भारतीय क्षेत्र में है, उनके एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर दिल जीत लिया। वीडियो पूर्वी लद्दाख का बताया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में सुरक्षा को और अधिक बढ़ा दिया है। पिछले 3 वर्षों में पूर्वी लद्दाख में स्थानीय चरावाहों ने एलएसी के पास कई इलाकों में मवेशियों को चराना बंद कर दिया था। ये पहली बार है कि उन्होंने क्षेत्र में अपने चराई अधिकारों का दावा किया है और चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टेंजी ने स्थानीय चरावाहों द्वारा दिखाए गए प्रतिरोध की सराहना की और उनका समर्थन करने के लिए भारतीय सेना की प्रशंसा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चरावाहों और खानाबदोशों को पैंगोंग के उत्तरी तट के साथ पारंपरिक चरागाहों में अपने अधिकारों का दावा करने की सुविधा प्रदान करने में भारतीय सेना द्वारा किए गए सकारात्मक प्रभाव को देखना खुशी की बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं ऐसे मजबूत नागरिक सैन्य संबंधों और सीमा क्षेत्र की आबादी के हितों की देखभाल के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं। वीडियो में मौके पर लगभग 3 चीनी बख्तरबंद वाहन और कई सैनिक दिखाई दे रहे हैं। वाहन अलार्म बजाते हैं, जाहिर तौर पर चरावाहों को वहां से चले जाने का संकेत देते हैं, लेकिन लद्दाखी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और पीएलए सैनिकों के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। चरावाहों का कहना है कि वे भारतीय क्षेत्र में मवेशी चरा रहे हैं। कुछ मौकों पर जब झगड़ा बढ़ जाता है तो कुछ चरवाहे पत्थर उठाते देखे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो में हिंसा भड़कती नहीं दिख रही। वीडियो में दिख रहे चीनी सैनिक हथियारबंद नहीं है। चुशुल पार्षद ने कहा कि भारतीय बलों के समर्थन के कारण चरावाहे चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना कर सके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सेनाएं पीएलए के साथ चराई संबंधी मुद्दों को सुलझाने में हमेशा नागरिकों के साथ हैं। ये सब उनके समर्थन के कारण ही है कि हमारे खानाबदोश पीएलए का बहादुरी से सामना कर सकें। गौरतलब है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बताया कि एलएसी की स्थिति स्थिर है लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। पिछले 1 साल या उसके आसपास हमारे बीच कोई और टकराव वाला क्षेत्र नहीं रहा। समाधान के हमारे प्रयासों के संदर्भ में सैन्य स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी हमारी बातचीत जारी है।
कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।